तो नीट पर सीबीआई की जांच होगी, लेकिन उस पर सियासी आंच जारी है। एक तरफ नीट और यूजीसी एनईटी जैसी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, गड़बड़ी सामने आई है। वहीं देश भर में छात्र परेशान हैं, चाहे कोई भी हो, राज्य हो, पेपर लीक हो, हर तरफ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 6 राज्यों से इसके तार जुड़ते दिख रहे हैं। नीट यूजी के पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में हंगामा चल रहा है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो गई है। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हर जगह पड़ताल हो रही है। सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य से कौन कर रहा है खिलवाड़। हजारीबाग, देवघर, धांधली के कितने एपिसेंटर, शिकंजे में कई गुनहगार, कहां तक जुड़े धांधली के तार। पेपर लीक का पाताल लोग, कानून से खत्म होगा रोग। सियासत फुल ऑन, सिकंदर का मुखिया कौन। नीट परीक्षा में धांधली के बाद एक तरफ जहां सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीबीआई न केवल पेपर लीक गैंग का पता लगाएगी, बल्कि इस मामले में अगर एनटीए के किसी टॉप अधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक के तार जुड़े हुए मिले तो उसे भी गिरफ्तार करेगी। इस मामले में सीबीआई की विशेष टीम पटना और गोधरा भी पहुंची है। पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं नांदेड़ एटीएस ने भी 2 शिक्षकों को महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा, झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था। दूसरा खुलासा, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पेपर बॉक्स तोड़ा गया था। तीसरा खुलासा, एक प्रोफेसर ने संजीव मुखिया के व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था। चौथा खुलासा, पेपर को पटना के मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद से हल कराया गया था। पांचवा खुलासा, पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में 20 से 25 छात्रों को उत्तर रटाए गए। यह खुलासा झारखंड और बिहार से गिरफ्तार 19 आरोपियों से पूछताछ में हुआ है, लेकिन अभी भी पेपर लीक के कई किरदार हैं जो फरार चल रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है संजीव मुखिया, जो पेपर लीक गैंग का सरगना बताया जा रहा है। लगातार 40 साल से हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की सूद क्यों नहीं जाती, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता। और अब तो बिना क्वेश्चन आउट हुए कोई अभी फिर से हो गया, तिवारा हो गया। तो हम सीबीआई, हम चाहेंगे जेपीसी हर कीमत पर, और सीबीआई इंक्वायरी हो तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में हो हर परिस्थिति। और नीट्स के एग्जामिनेशन को पूरा कैंसिल किया जाए, फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और वह प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ना हो। नीट पर बढ़ते बवाल के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, पेपर लीक के सबूत मिले तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं। दूसरा सवाल, पेपर लीक कराने वाले गिरोह को किसका संरक्षण। तीसरा सवाल, संजीव मुखिया और प्रोफेसर कब पकड़े जाएंगे। नीट एग्जाम पर मचे बवाल के बीच एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए हैं। उनकी जगह पर एनटीए के नए डीजी की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन सरकार के इन ताबड़तोड़ एक्शन को भी विपक्ष सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार पर विपक्ष लीपापोती के आरोप मढ़ रहा है। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं, स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई, क्या कर रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उधर नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू की टीम ने लगभग 8 से 10 घंटे तक हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र के ओएसिस स्कूल में पूछताछ की। सीबीआई की स्पेशल टीम ने एफआईआर दर्ज होते ही मामले से जुड़े पेपर खंगालने शुरू कर दिए हैं। सीबीआई की टीम इस मामले में बिहार से लेकर बाकी जगहों पर पेपर लीक और गड़बड़ियों में शामिल बड़ी मसलों की पड़ताल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो बिहार के नवादा जिले में यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दिल्ली से आई सीबीआई टीम एक संदिग्ध की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहुंची थी। तभी ग्रामीणों ने सीबीआई टीम को नकली समझकर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने सीबीआई टीम के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ की और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नवादा में सीबीआई टीम पर हुए हमले को लेकर के आरजेडी ने हमला किया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का शासन है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां किस तरह से जंगल राज सर चढ़ करके बोल रहा है। नवादा में सीबीआई के अधिकारियों की पिटाई हो रही, चप्पल जूते चल रहे हैं, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर ये राज्य दूसरा होता तो हेडलाइन की खबरें क्या होती? तो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जिन जिन लोगों ने सरकार देश के अंदर में बनाई है उनके साथ वहां तो व्याप्त है जंगल राज। बिहार ऐसे भी अछूता नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती। अब तो सीबीआई के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त रितेश हमारे साथ मौजूद है। रितेश, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना गुस्सा है छात्रों में, कितना गुस्सा है उन लोगों में जो कि जिन तक शायद हम भी नहीं पहुंचे। वो कुछ लोग हैं जो कि कोर्ट तक पहुंचे हैं और सीबीआई जो है जब जांच करने पहुंचती है लोकेशन के आधार पर तो सीबीआई को ये समझ लिया जाता है कि भैया ऐसा है कि ये नकली है। तो इतना ज़्यादा गुस्सा है ये भी देखा जा रहा है। रितेश, बिल्कुल देखिए कि छात्रों का या उनके अभिभावकों का गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन यहां अगर नवादा की बात करें तो पूरी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, वो हमारे पास है और जानकारी यही मिल रही है कि जब सीबीआई की टीम पहुंची और सीबीआई की टीम बाकायदा जो लोकल पुलिस है उसके साथ वहां पर पहुंची और सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीणों ने क्यों हमला किया। तो जो संदिग्ध है जिसकी तलाश में ये वहां पहुंची हुई थी उसने पहले ही ऐसा माहौल बनाकर रखा था ताकि सीबीआई की टीम को कुछ वहां से जांच में सहयोग ना मिले, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जितने भी माफिया, जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं उनकी छवि अपने इलाके में, अपने गांव में बड़ी ही रॉबिन हुड वाली होती है और रॉबिन हुड वाली छवि इसलिए वो बनाकर रखते हैं ताकि जब कभी पुलिस की टीम उन्हें अरेस्ट करने पहुंचे, जांच करने पहुंचे तो फिर ग्रामीणों को अपनी बातों में लगा दो और वो इसी तरह से हिमाकत करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 200 ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उनसे पूछताछ भी की गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार में अक्सर यह कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में अगर सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है और उस पर अटैक होता है वो भी पुलिस की मौजूदगी में, तो यह बहुत बड़ा सवाल है और यह बताने के लिए भी काफी है कि जो सोल्वर गैंग के जो सरगना हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी पहुंच कहां तक है, उनका नेक्सस कहां तक पहुंचा है। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं इन्वेस्टिगेट करने पहुंचा था पटना में एक स्कूल में, उस दरमियान भी हमारी टीम के आगे पीछे कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग आए थे। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो तार हैं इनके फैले हुए हैं और इसमें ना सिर्फ सोल्वर गैंग है बल्कि इसमें बालू माफिया भी है, जो दारू माफिया है, ये सारे जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। जाहिर सी बात है जो क्रिमिनल है वो आपस में जो है वो तार जोड़ते हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि गोधरा से है। पेपर लीक मामले में गोधरा से बड़ी खबर है। पंचमहल एसपी ने बड़ा बयान दिया है। पंचमहल पुलिस सीबीआई टीम के साथ है। हम हर तरह से सीबीआई टीम का